दोस्तों अगर आपको सब प्रश्न आ रहा है, सब कुछ जितने भी प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में है ये सब आपको आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कॉपी सही तरीके से नहीं लिखते हो तो आप 65% पर अटक जाओगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आ रहा है, अगर आप कॉपी अच्छे तरीके से लिख देते हो तो 90% तक आप स्कोर कर सकते हो। दोस्तों आज 24 फरवरी को ऐसे लिखना कॉपी जैसा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, इसकी 100% गारंटी है। बस इसमें फंडा क्या है? फंडा सीधा सा है, अगर एग्जामिनर खुश तो 90%, अगर एग्जामिनर नाराज तो 65%। तो आपको करना क्या है? एग्जामिनर को खुश करना है, ठीक है। तो एग्जामिनर खुश कैसे होगा? एग्जामिनर आपकी शक्ल देखकर तो खुश नहीं होगा। आप या कॉपी में पैसे रख दे तो इससे तो एग्जामिनर खुश होगा नहीं। तो एग्जामिनर को खुश करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कॉपी को अच्छे तरीके से और एकदम बेहतरीन तरीके से लिखना होगा, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको भर भर के नंबर दे। वही चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आज 24 फरवरी को आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना है, जिससे आप अपनी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा नंबर लेकर आओ, ठीक है। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कॉपी कैसे लिखा जाए। सबसे पहले इस तरह से आपको एक कॉपी मिलेगी, उसमें आपको अपना अनुक्रमांक, विषय, परीक्षा का दिन, तिथि, पाली, ये सब कुछ भरना होता है। जैसे यहाँ पर रोल नंबर है 22, 26, 44, 55, 24, ठीक है। तो अंकों में लिखना तो इसे आसान है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ना जब इसे शब्दों में लिखना होता तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसे किस तरह से लिखते हैं? जैसे इसे गिनेंगे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब 22 करोड़। इस तरह से अगर आप लिखोगे ना तो आपका दिखने में अच्छा नहीं लगेगा और एग्जामिनर का पूरा मूड खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसे लिखने का सही तरीका है 2 2 2 6 4 4 5 5 2 4। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो यही सही तरीका है। और विषय आपको अंग्रेजी डाल देना है, आज अंग्रेजी का पेपर है। और प्रश्न पत्र में आपको केवल प्रश्न पत्र या एक प्रश्न पत्र डाल देना है। और देखिए अंकित प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी प्रश्न पत्र पर ये जो संकेतांक है इसको आपको लिखना है। भूलकर इसको ना मत लिख देना, ठीक है। 316 REE आपको लिख देना, ठीक है। और परीक्षा का दिन शुक्रवार तो है ही, और परीक्षा का तिथि 24/02/2023 इस तरह से। और द्वितीय पारी डालना है क्योंकि आपका पेपर सेकेंड मीटिंग में होना है शाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए SPS इंटर कॉलेज अकबरपुर, आप इस तरह से केंद्र का नाम आपको डालना है, अपने स्कूल का नहीं, ठीक है। तो इस तरह से कॉपी को भरा जाता है। अब देखिए आपको क्या करना है। उसके बाद अब मेन चीज आती है एग्जामिनर खुश कैसे होगा। जैसे एक क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट आपके लिए दिया जाता है, 10 मिनट तो कम से कम इसको आपको पढ़ना है। अब जब 10 मिनट आप पढ़ चुके, पूरा क्वेश्चन पेपर मान लीजिए आपने पढ़ लिया, अब आपको सबसे सही ये दूसरा वाला क्वेश्चन आ रहा है, राइट एन आर्टिकल on any one of following topics in about 100 से 150 वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपसे 100 से 150 वर्ड में एक आर्टिकल लिखना है, इन तीनों में से किसी एक पर। तो ये आपको अगर आ रहा है तो सबसे पहले आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी उठाना है, हाशिया आपको पढ़ लेना। हाशिया पढ़ने के बाद कुछ इस तरह से जगह बचेगी, ठीक है। उसके बाद लिखना है क्वेश्चन आंसर नंबर 2, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालते हैं। तो प्रश्नोत्तर इसमें नहीं लिखना है, इसमें क्वेश्चन आंसर नंबर 2 डालना है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नंबर 2 है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर नंबर 2 डालेंगे। और तीसरा अगर आप कर रहे हो तो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, तो इस तरह से ये सब चीजें लिखना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट ये सब चीजें नहीं लिखेंगे, इंट्रोडक्शन से शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन हेडिंग डालना है। अब लिखना है थोड़ा राइटिंग अच्छे तरीके से लिखना है, जैसे मैंने लिखा है इस तरह से अगर आप लिखोगे तो एक भी नंबर आपके नहीं कटने वाले। गेम इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन में खेल एक जरूरी पार्ट है, एक जरूरी हिस्सा है। गेम एंड स्पोर्ट इज सेकंड नेम ऑफ चाइल्डहुड, यानी खेल जो है वह बच्चों का दूसरा नेम जो है वह खेल है, ठीक है। तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शन में इस तरह से लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा सटा कर नहीं लिखना और ज्यादा स्पेस देकर भी नहीं लिखना है। जैसे हमने लिखा ये रीडेबल राइटिंग है, इस पर एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। अगर ये आपसे 10 नंबर का पूछा जाता है तो 9 से 10 नंबर आप
आपको इसमें जरूर मिलने वाले हैं अगर आप इस तरह से लिखोगे। उसके बाद ये सोर्सेज, उसके बाद दूसरे हेडिंग जब आप डालेंगे तो यहां से नहीं डालेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर 2 डालना है, फिर पटरी से इसे पा देना, ठीक है। फिर आपको एक या दो लाइन छोड़कर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम डालना है। उसके बाद 2 लाइन छोड़कर इंट्रोडक्शन डालना है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन वाली जब लाइन समाप्त होती है उसके बाद 1 लाइन छोड़कर ये सोर्स ऑफ गुड हेल्थ। इस तरीके से अगर आप लिखते हो ना भाऊ तो एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाएगा और आपको भर भर के नंबर देगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको ये सब क्वेश्चन अभी सही से नहीं आ रहे तो इन्हें पहले नहीं करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसे पहले करना है। जैसे मान लीजिए आपको सेंट्रल आइडिया आ रहा है, जिसपे 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आपको आ रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है। तो इसमें सेम उसी तरह से आपको क्वेश्चन आंसर नंबर 10 डाल देना है। फिर आपको पटरी से इस तरह से पार देना है। फिर आपको सेंट्रल आइडिया सेंटर में लिखना है। फिर आप जिस सेंट्रल आइडिया को लिख रहे हो, जैसे यहां पर हमने ये जो ऑप्शन में है कीपिंग क्विट, इसको लिख रहे हैं तो यहां पर ए डालना भी जरूरी है जो हम भूल गए हैं, ठीक है। तो यहां पर ए आपको डाल देना है कीपिंग क्विट, ठीक है। सेंटर में आपको इसमें डालना है, ऐसा नहीं आपको एक किनारे लिखना, ठीक है। सेंटर में आपको लिखना है कीपिंग क्विट। अब आपको हेडिंग डालना है सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालना है। उसके अंतर्गत लिखना है द पोएम कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा। अब देखिए यहां पर बहुत सी स्टूडेंट क्या करते हैं ना, यहां पर जो कंपोज यानी रचयिता जो कविता लिखे हैं उनका नाम नहीं लिखते। उनका नाम लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरह से लिखोगे जैसे मैंने लिखा है तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपके इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में मान लीजिए 65% आपको आ रहा है और आप अच्छे तरीके से लिखोगे तो 80% तो आपका स्कोर हो ही जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से लिखोगे। और अगर आपको इसमें सभी क्वेश्चन आ रहे हैं और आप सही तरीके से नहीं लिखते हो, घिचोड़ पिचोड़ कर लिखते हो, तो आपको मिलेंगे इसमें से 65%। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया, इस तरीके से अगर आप लिख कर आते हो कॉपी तो एग्जामिनर आपको भर भर के नंबर देने वाला है। दोस्तों कॉपी ही सबसे मेन चीज होती है। दोस्तों क्या करना है आपको ना, जब भी आप कॉपी लिखो तो शुरुआत का जो पहला पेज होता है ना उसको सबसे ज्यादा अच्छा लिखने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले आपका पहला पेज देखेगा। अब पहला पेज में अगर आप कुछ गलतियां किए हो, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने गलती की है तो उस गलती को आप जैसे यहां पर कर दे रहे हो, ऐसे ऐसे कर दे रहे हो, तो एग्जामिनर वो सब देखकर घबरा जाता है। एग्जामिनर घबरा नहीं, मतलब वो सब देखकर उसका मूड एकदम खराब हो जाता है और आपको जो नंबर देना होता है वो भी नहीं देता। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें बहुत सी जगह आपने ऐसे ऐसे गोदा हुआ है तो आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 ही नंबर थमा देगा। तो इसलिए एग्जामिनर का अगर दिल जीतना है ना, अगर नंबर भर भर के लेना है तो सबसे पहले एग्जामिनर का दिल जीतना होगा। अब एग्जामिनर का दिल जीतने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कॉपी को अच्छे तरीके से लिखना होगा। जैसा कि हमने बताया, इस तरीके से अगर आप कॉपी लिखते हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर अच्छा नंबर स्कोर करोगे। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।